हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस शिफ्ट के अगर क्वेश्चंस की लेवल की बात करें तो हम थोड़ा सा अलग, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। कारण यह है दोस्तों कि रिजल्ट देने से पहले एक नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों क्वेश्चन को समतुल बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्वेश्चन या अंक का ज़्यादा फर्क ना पड़े। इसलिए दोस्तों 15 से जब एग्जाम कई शिफ्टों में करवाए जाते हैं तो 15 से 20 या 20 से 25 कुछ मुख्य टॉपिक चुन लिए जाते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी शिफ्ट निकल चुके हैं, आप लोग जानते ही हो। तो जैसे जैसे दोस्तों लास्ट दिनों का एग्जाम आता है, क्वेश्चन दोस्तों टफ होते चले जाते हैं क्योंकि उन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द और भी क्वेश्चंस को ढूंढ के एग्जाम करवाने हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन बहमन शाह। ये बिल्कुल ईजी था दोस्तों, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में संस्थापक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे कुषाण हो, लोधी हो, तुगलक हो दोस्तों, या दिल्ली सल्तनत से ले मुगल वंश हो। उसके बाद दोस्तों घनानंद का जो पूछा गया, महापद्मनंद, नंदवंश, ऐसे क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो ये तो दोस्तों क्लियर क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द बात कर लेते हैं। बहमनी सल्तनत 1347 से लेकर 1558, 1347 से लेकर 1518 दक्कन का एक इस्लामिक राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, जो कि हमारा आंसर है। इसका जो प्रतिद्वंदी था, ये ध्यान दीजिएगा, हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। आगे क्वेश्चन बन सकता है, लगभग 2-3 शिफ्ट जाने के बाद बनेगा, तुरंत उसी से नहीं दिया जाएगा, थोड़ा अलग बनाया जाएगा कि एग्जाम किस लेकर हुआ जाता है, आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसके इर्द गिर्द काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, यह भारत की सबसे बड़ी झील होने के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी भारत की तो सबसे बड़ी ही है, लेकिन इसके साथ साथ यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील 70 किलोमीटर तक लंबी और 30 किलोमीटर तक चौड़ी है। चिल्का झील ओडिशा या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। यानी पहले पे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील, दूसरी चिल्का झील है जो कि भारत में स्थित है। भारत की तो सबसे बड़ी झील है ही और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है ही, साथ साथ ये विश्व की भी दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला स्टेटमेंट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात की जाए तो वो बैकाल झील है। ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आगे की शिफ्ट में बन सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, शिक्षा पर वुड डिस्पैच को कब लागू किया गया? थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन दोस्तों बनाए गए हैं। शिक्षा पर वुड डिस्पैच को कब लागू किया गया? राइट आंसर होगा 1854 में। अब इतना सिलेबस हो सकता है बहुत लोग कवर ना किए हों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये राइट आंसर होगा 1854। उसके बाद वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान कौन थे? चार्ल्स वुड थे। ये ध्यान दीजिएगा, द्वारा 19 जुलाई 1854 अगर डेट पूछा आता है को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। अब ध्यान दीजिएगा, 100 अनुच्छेद, ये भी पूछा जा सकता है, वुड के डिस्पैच या शिक्षा के वुड डिस्पैच पे टोटल कितने अनुच्छेद थे? तो 100 थे। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, जब इतने ही डीपली बनाए जा रहे हैं तो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 1927 में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब अंतरराष्ट्रीय कभी ना कभी पूछ लिया जा सकता है आगे की शिफ्ट में। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इतना ध्यान, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, प्रथम पैरालंपिक का खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? प्रथम पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इटली की राजधानी रोम में हुआ था 1960, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देसी एंड्रॉयड सिस्टम भारोस, ये काफ़ी अलग पूछा गया है, का विकास किस आईआईटी के द्वारा किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। गूगल पे सर्च करने से मुझे भी मिला है दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं जानकारी थी। आगे चलेंगे हम लोग।
संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकारों का, ये सेम क्वेश्चन है लगभग हर मॉडल पेपर में, हर जगह दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार करते ही हैं। शुरू से मैं बोलता हूँ दोस्तों, मूल अधिकार अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके हर सेट में क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 1 से 4 भारतीय नागरिकता है, उसके 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, 5 से 11 नागरिकता है, सारा पूछा ही गया दोस्तों। उसके बाद 12 से 35 कार है, 36 से 51 मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद 51 में मूल कर्तव्य है। भाग 1 से 4 भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र, 5 से 11 जो नागरिकता है भाग 2 है, 12 से 35 जो कि पूछा गया भाग 3 है मूल अधिकार, 4 है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4A में है मूल कर्तव्य, ये पूछे जाएंगे। अब आ रहा है दोस्तों SSC CHSL बराबर दोस्तों मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य हर सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं शुरू से SSC MTS में भी बात कर रहा था दोस्तों कि SSC GD में भी बात कर रहा था, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं दोस्तों। अगर जीके का आपका सिलेबस में है कि जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद दोस्तों सिटीजनशिप हो गया, लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, भारत का महान न्यायाधीश, राष्ट्रपति राज्यपाल से संबंधित होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया दोस्तों संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल 6 हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक संपत्ति का अधिकार था जो कि आर्टिकल 31 में था, उसे वहाँ से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। अब टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, 12 से 35 तक वर्णन है, भाग 3 है, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 14 से राइट शुरू होते हैं, समानता का अधिकार चलता है, 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार चलता है, 1922, 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-29 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसी में था, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी के तहत दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। इसके 5 भाग हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों और इस शिफ्ट का मुझे लास्ट क्वेश्चन जो कि प्राप्त हुआ, वैदिक काल में इनमें से कौन सबसे प्राथमिक स्थान यानी सबसे छोटी पूछी जा रही है दोस्तों। अब विकल्प क्लियर कर सकता है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन 5 हैं, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। अब कुल से जोड़ के दिया गया था, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, या ग्राम 20 जन राष्ट्र दिए गए थे। तो सबसे छोटा कुल होता है, कुल का प्रधान कुलप होता है, और कई कुल मिलकर दोस्तों ग्राम का निर्माण करते हैं जिसका प्रधान दोस्तों ग्रामीणी होता है। ग्राम के कई ग्राम मिलकर 20 का निर्माण करते हैं जिसका प्रधान बिस्पत होता है, और कई 20 मिलकर एक जन का निर्माण करते हैं जिसका प्रधान राजा होता है यानी राजन होता है। इसी तरह से राष्ट्र का निर्माण यानी प्रशासनिक इकाइयां आर्यों की वैदिक काल में चलती थीं। तो कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटे से सबसे बड़े। अब जैसे भी ऑप्शन आए आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।